उसकी औकात क्या है? हमारी नरेंद्र मोदी जी को गाली दे, क्या औकात है उसकी? जब इतने बड़े बड़े देश उनका मान सम्मान कर रहे हैं, हर जगह उनका पूरे विश्व में नाम है, उनकी क्या नाम से मतलब प्रशंसा की जाती है हर जगह, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का कैसे मान सम्मान कोई घटा सकता है? जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से ना कोई बम ब्लास्ट हुआ ना होगा, ना होगा। हम जिस तरह से अपने घर के बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं, इसी तरह प्रधानमंत्री जी हैं, हमें उससे बेइज्जती बर्दाश्त करते नहीं है। चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, हमने जान तान से उसके लिए लड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का अपमान पाकिस्तान के मंत्री ने किया है, पूरे देश में गुस्सा है, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के मन में भी इस प्रकार गुस्सा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मेरे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा से पूरे देश में गुस्सा है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान भी इसको एक गुस्सा मान रहा है, एक रोष उसके मन में है? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को कहना चाहता हूं कि मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरा नाम एहसान अब्बासी है। आज देश का मुसलमान देश के साथ खड़ा हुआ है। और सुन ले पाकिस्तान, और सुन ले बिलाल भुट्टो, अगर मोदी जी ने कह दिया कि मुसलमानों मेरे अपमान का बदला ले लो, तो बच्चा घर से बाहर निकलकर उसको वहाँ पर दफन करके आएगा और हिंदुस्तान के नक्शे से उसका नाम मिटा देगा। ये हिंदुस्तान का मुसलमान है। और आज इस बयान की निंदा करते हैं और बिलाल से कहते हैं कि या तो अपनी माफ़ी मांग ले, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान के मंत्रियों को ये क्या हो चुका है कि हर बात में मोदी को गाली दे दो, हर बात में हिंदुस्तान को गलत बता दो? चीन से इतना कर्जा ले लिया है, वहाँ पर भुखमरी की हालत है, लेकिन कोसना है तो प्रधानमंत्री मोदी को, कोसना है तो भारत के एक व्यक्ति को, अगर लड़ाई करवानी है तो ये बोल देना है कि भारत में तो मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। पाकिस्तान क्यों डरता है हिंदुस्तान से? क्योंकि आज हिंदुस्तान उन हाथों में है जिनका पूरी दुनिया लोह मानती है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज हम पीओ को लेने की ताकत रखते हैं, आज हम बलूचिस्तान को लेने की ताकत रखते हैं, आज हम सिंध को हिंदुस्तान में मिलाने की ताकत रखते हैं। अखंड भारत की परिकल्पना की है मोदी जी ने और भारत सरकार ने, इसलिए डरता है। और कहीं ना कहीं ये हताश है उसका। जो आदमी एक सुई नहीं बना सकता, जो आदमी ज़कात के पाकिस्तान ज़कात पर चलता है, उसका अपना कुछ वजूद नहीं है, वो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए अब सद बोलेगा हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी के साथ है, हिंदुस्तान का मुसलमान भारत सरकार के साथ है। और 24 में ये कह दूं पाकिस्तान से, 24 में मोदी जी वापस आ रहे हैं और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेगा और दोबारा से मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। और फिर हम अखंड भारत बनाएंगे, पीओ को भी लेंगे, बलोच भी लेंगे और सिंधी भी लेंगे। आप क्या कहेंगे? क्या ये एक अच्छी मानसिकता है बिलावल भुट्टो की कि मोदी को गाली दे दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मोदी को गाली दे दो तो पाकिस्तान की भुखमरी से लोग एक तरफ से उनका जो ध्यान है वो हटा देंगे? क्या लगता है? कभी नहीं हटेगा। उनकी सोच छोटी हो चुकी है, उनकी सोच बहुत गंदी हो चुकी है। उनका काम है लोगों को बरगलाना और प्लस ऊपर से आतंक फैलाना। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, वो हमारे पूरे भारत को गाली दे रहे हैं, पूरी भारत की आवाम को गाली दे रहे हैं। इसलिए उनसे कहा जाए बिलाल जी से, वो बिलाल भुट्टो आए और माफ़ी मांगे हमारे नरेंद्र मोदी जी से। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारा गुस्सा शांत नहीं होगा, हम सुकून से नहीं बैठेंगे, हम रोडों पे निकल पड़ेंगे। सीधी सफा बात है हमारी। पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिलाल भुट्टो को माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमारे नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी हमारे दिल में बसते हैं। ध्यान रखे, पाकिस्तान अपनी नीच हरकतें छोड़ दे और अपनी घटिया हरकतों से बाज आ जाए। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप मुस्लिम महिला हैं, क्या लगता था बिलावल भुट्टो को कि मैं ऐसा बयान दूंगा तो हिंदुस्तान के मुसलमान एक तरफ होके पाकिस्तान की जय जयकार करेंगे, बिलावल भुट्टो की जय जयकार करेंगे, बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी का तो अपमान कर दिया, नरेंद्र मोदी तो ऐसे हैं कि देखिए पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी का अपमान किया जा रहा है? हम अपने देश की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधी सफा बात है, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए हमें
हमें रोडों पे उतरना पड़ा, उतरेंगे, हम रोडों पे उतरेंगे और माफी मंगवा कर ही रहेंगे। और हम दम जब भी लेंगे जब वो बिलावल भुट्टो माफी मांगेगा हमारे नरेंद्र मोदी जी से, और उनकी शान के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलेगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज को भी हम बिल्कुल, उन्हें माफी मांगनी है और मांगनी ही पड़ेगी। हम उनके साथ हैं, अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ। और रही बात इसकी, वो तो एक छोटा सा टुच्चा सा देश है, ठीक है, हमारे उसमें से हिस्से में से निकला हुआ देश है, ठीक। उसकी औकात क्या है हमारे नरेंद्र मोदी जी को गाली दे? क्या औकात है उसकी? जब इतने बड़े बड़े देश उनका मान सम्मान कर रहे हैं, हर जगह उनका पूरे विश्व में नाम है, उनकी क्या नाम से मतलब प्रशंसा की जाती है हर जगह, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का कैसे मान सम्मान कोई घटा सकता है? और जो घटाएगा उसको माफी मांगनी पड़ेगी, हर सूरत में माफी मांगनी पड़ेगी। इसके लिए हम खड़े हैं। बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी है और मांगेगा, वो हर कीमत पे मांगेगा। मुस्लिम समुदाय कह रहा है बिलावल भुट्टो होश में आओ और नरेंद्र मोदी के अपमान की माफी मांगो। क्या कहेंगे? क्या ये एक तरीके से प्रधानमंत्री की जो ताकत पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही थी, इससे बौखला गया था क्या पाकिस्तान, जो इस तरीके की भाषा का उनके मंत्री संबोधन कर रहे हैं? भाईजान, अभी तो ये मंत्री कर रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री भी करेंगे। ये बौखला उठे हैं क्योंकि हमारे देश ने इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, इन्होंने क्या आतंकवादी बनाए। अब ये भारत हमारा अखंड भारत की तरफ जा रहा है। क्या लगता है इनको? लगा कि मोदी को ऐसा बोल देंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो मंत्री से खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखिए हमारे एक मुस्लिम भाई ने, पाकिस्तान के मंत्री ने प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी। भाईजान, मुस्लिम समझ चुका है, अब मुसलमान को कोई भटकाने वाला नहीं है। मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस हिसाब से काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान समझ चुका है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ से पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध सब जाने वाला है। अब मोदी जी एक ताकत ऐसी उभर के आए, विश्व में सबसे ताकतवर नेता बन के आए हमारे मोदी जी। अब बज रहा है, डंका बज रहा है। हाँ जी। क्या कहेंगे? क्या इस वक्त जो ये ऐसा वक्त है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती पाकिस्तान ने करी, अपशब्द बोले, और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान के उस मंत्री को? हमारे देश की जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको भी साथ में आना चाहिए। और हम एक मुस्लिम होने के नाते हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए मेरे साथ दो अल्फाज हैं, उनको बयान करना चाहूँगा कि तोड़े अगर कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, और उसके साथ साथ ये संतान रो पड़े, और ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, अरे हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और अभी हम मेरा बिलोंग जो है जोगी झोपड़ी कॉलोनी से है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। अरे दुआ कीजिए प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूटे तो भारत टूट जाएगा, अगर ये रिश्ते टूटे तो भारत टूट जाएगा। यही मेरा बयान है। बिलावल भुट्टो को लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया जाए जिसमें भारत के जो टुकड़े हैं वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर कर दिए जाएं। लगता है मोदी क्या दिलों में बसते हैं हिंदुस्तान के? मोदी दिलों में नहीं, हमारी जानों जिगरों में बसते हैं। जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा जो मोदी जी ने करके दिखा दिया मेरे भाई। मुसलमान 2014 से इतना सुखी है, सुखी है, क्योंकि आप बताइए 2014 के बाद कहीं बम फूटा है क्या? 2014 से पहले आप देख लो, कहीं करोल बाग, कहीं चांदनी चौक, कहीं इधर हर जगह होता था। जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से ना कोई बम ब्लास्ट हुआ ना होगा, ना होगा। इसी बात से बौखला रहे हैं। हाँ जी, इसी बात से मोदी जी की प्रसन्नता देख के बौखला गए ये लोग, बाकी और कुछ नहीं है। क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आतंकवादी देश है और पहले बम फोड़ने का मौका मिलता था, फोड़ने का मौका नहीं मिल रहा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के कोई भी देश दुनिया के किसी भी कोने में बेइज्जती करेगा, हमें बर्दाश्त नहीं, किसी भी कीमत पे। हम जिस तरह से अपने घर के बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं, इसी तरह प्रधानमंत्री जी हैं, हमें उससे बेइज्जती बर्दाश्त करते नहीं है। चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, हमने जान तान से उसके लिए लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुर्शीद है। खुर्शीद, यानी मोदी जी दिल में बसते हैं। देखिए, मोदी जी दिल में बसते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस लिहाज से भी हम बहुत हमारे सम्मान करते हैं। इस देश से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहीं बेइज्जती हो जाए, हमें बर्दाश्त नहीं। क्या लग रहा है, देश का मुसलमान क्या प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान में हुई बेइज्जती को सहन करेगा क्या? देखिए,
हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं। और ये जो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, किस लिए बौखलाया हुआ है आपको मालूम है? ये काटोगे तो नहीं मेरी बात, क्योंकि मीडिया आजकल दो तरह की है, चलेगा ये मीडिया और एक अच्छी मीडिया। तो अच्छी मीडिया से हो तो मेरी बात दिखा देना। ये आज ही के दिन जो इंडिया के सैनिकों ने अंदर लाहौर तक घुस के मारा था, उसकी टीस है जो आज भी पाकिस्तान को खलती है। ये उसी वजह से आज ये बौखलाए हुए हैं कि वो आज ही का दिन था जो सैनिकों ने लाहौर तक जो बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। आज ही के दिन ये वही टीस इनको आज भी खल रही है। क्या लगता है ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल बिलावल भुट्टो करेंगे, उनको लगता था कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुश हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इन चीज़ों से मुसलमान खुश नहीं होगा, ये गलत है। कोई भी किसी के खिलाफ ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री के खिलाफ है, आम नागरिक के लिए भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, गलत है ये, इसका विरोध करते हैं हम। अभी हाल फिलहाल में जो चाइना के सैनिक घुस रहे थे, उनको लठ बजा के भारतीय सैनिक ने बाहर निकाल दिया, क्या इससे भी कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान बौखला गए कि चलो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर दो? जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो सब घबराते हैं। और आज जो बॉर्डर पे है वो किसान का बेटा है, मैं किसान हूँ, ये किसान, सब किसान है। हमारे बेटे वहाँ पे फौज की भर्ती होकर सीमाएं सुरक्षित कर रखी हैं। जब तापमान माइनस में होता है, 50 में होता है, उस बर्फ़ में खड़े होता है हिंदुस्तान का बेटा, किसान का बेटा, सीमा की रक्षा करने के लिए। आज चाइना भी घबराती है और पाकिस्तान भी घबराता है। सुन ले पाकिस्तान, अगर टकराएगा तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये आज हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है। आज मुसलमान इस देश के साथ है, आज मुसलमान अपनी सेना के साथ है, आज मुसलमान अपनी सरकार के साथ है। अगर कोई भी अपमान करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कौन कहता है सुरक्षित नहीं है? पाकिस्तान मुसलमान जितना सुरक्षित दुनिया में हिंदुस्तान में है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सब मुसलमान खड़े यहाँ पे, जितना सुरक्षित मुसलमान हिंदुस्तान का है दुनिया में, वो किसी मुल्क में नहीं है। पाकिस्तान में कत्ल गारत, अफगान में कत्ल गारत, ईरान में कत्ल गारत, ये मुसलमान को मार रहे हैं। आज मुसलमान खुश है यहाँ पे, सरकारें आएंगी जाएंगी, इस देश का मुसलमान इस देश में रहेगा, इस देश का हिंदू इस देश में रहेगा और सौहार्द सद्भाव बना कर रहेगा। ये ताकत है हिंदुस्तान की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में पूर्वज में दफन है और यहीं भी दफन होने वाला है। ये उसकी माटी है, ये उसका देश है, ये उसका वतन है। मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद। क्या कहेंगी? भाई हम यहाँ बहुत खुश हैं। हमें अपने देश से प्यारा कोई देश ही नहीं लगता। दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, हर जगह कोई ना कोई परेशानी मिलेगी। मुसलमानों के साथ में ये अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक मेरा भारत ऐसा है, यहाँ हर बिरादरी का इंसान खुश है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख ईसाई, सब यहाँ खुश हैं। और हम सब एक साथ रहते हैं और इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी के भी साथ हैं और सब हमारे जितनी बहनें भाई हैं, हम सब उनके साथ हैं। और कभी भी मोदी जी ये ना समझे कि अकेले हैं, हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाए उनके लिए और अपने भारत के लिए। हम अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे, खुद को भी कुर्बान कर देंगे इस भारत की खातिर, इस धरती की खातिर। हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरा ये बात समझ लीजिए, ये हिंदुस्तान का मुसलमान है और उनका ये कहना है कि अगर आपने इस बात पर माफी नहीं मांगी, अगर पाकिस्तान सरकार ने हमारे देश के एक एक व्यक्ति से माफी नहीं मांगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान को देश का कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करेगा। और पाकिस्तान, आप ये समझ लीजिए, आपके मंत्रियों को ये समझा दीजिए कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का जो सपना है अखंड भारत का, आप उसको जितना जोर लगा लो आप उसको तोड़ नहीं सकते। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग पर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और ये हिंदुस्तान का मुसलमान है, हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ है और हिंदुस्तान की धरती पर ही दफन हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की भाषा का प्रयोग सहन नहीं किया जाएगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।